वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें अभी तक का अपडेट क्या है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन मौजूद हैं। जरा जानते हैं वरुण से अभी तक की पूछताछ में क्या तस्वीर सामने आ रही है। वरुण, देखिए, अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जो ललित झा है वो लगातार फरार चल रहा है और जो छठा आरोपी है विक्की शर्मा, जिसके घर पर पनाह ली थी, उसको पुलिस ने फिलहाल हिरासत में लिया हुआ है। अब तक की पूछताछ में बार बार इनका ये कहना है कि चाहे जो किसान आंदोलन हुआ, बेरोजगारी हुई और जो इस तरह के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से इनकी नाराजगी थी। लेकिन पुलिस को ये लगता है कि ये जांच को भटकाने के लिए कहा जा रहा है। एक ये बहुत बड़ी साजिश थी और इन सबको बहकाने के लिए, इन सबको इस काम को करने के लिए कोई पीछे इनके बैठा हुआ है जिसने इनको तैयार किया था, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार किया था। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो मैसूर का रहने वाला है मनोरंजन, वो इंजीनियर है। हरियाणा की रहने वाली जो नीलम है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है। तो बाकी कुछ किरदार भी ऐसे हैं जो कि अनपढ़ है या फिर ऑटो चलाते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं जिस तरह के लगातार ये दावे कर रहे हैं उससे पुलिस इत्तेफाक नहीं रखती। और यही वजह है कि जब जांच आगे बढ़ी तो इस पूरे इन सभी का कनेक्शन एक एनजीओ से जाकर भी जुड़ा है। इसलिए ललित झा की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है, उसकी भी गिरफ्तारी होगी, तब कड़ियां आगे जाकर जुड़ेंगी कि आखिरकार कौन लोग इनके पीछे बैठे और किस मकसद से। सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं कि बड़ी साजिश के ये मोहरे साबित होते हुए उभर रहे हैं फिलहाल किरदार, लेकिन आखिरकार इनकी बागडोर जो है वो किसके हाथ में थी, असली साजिश किसने रची, इसी की तह तक जाने के लिए जांच जारी है। और इस बीच बड़ा सवाल ये कि सुरक्षा में सेंधमारी जवाबदेही किसकी, क्योंकि सियासत इस रूप में पूरे मामले में जो गर्माती हुई नजर आ रही है, कटघरे में सरकार खड़ी हुई नजर आ रही है। दिबांग, या बिल्कुल, देखिए, सरकार कटघरे में नजर आ रही है। विपक्ष की मांग है कि सरकार इस बारे में कुछ कहे और इसीलिए ये जो हंगामा हो रहा है हम लोकसभा में वो वही देख रहे हैं कि वो चाहते हैं, विपक्ष उसमें चाहता है कि सरकार की तरफ से इस पर कुछ कहा जाए। और हम बार बार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, जवाबदेही हमारी है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी चूक है इस तरह से कि आप विजिटर्स कूट जाएं वेल के अंदर, और वो हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में। चूक बड़ी है और क्या यहाँ पर विपक्ष को अब सियासत करने का मौका मिल गया इस चूक पर? क्योंकि हम देख रहे हैं ओम बिरला से लेकर राजनाथ सिंह तक सब इस मामले पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वहां नारे क्या गूंज रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, इस्तीफे की मांग वहां पर शुरू हो गई है। विनोद जी, देखिए, ऐसे मामले में विपक्ष तो हमेशा गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करता ही है। हाँ। अभी प्रधानमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, ये कम है क्या? वो तो मांगने के लिए विपक्ष कुछ भी मांग सकता है, लेकिन चूक तो हुई है और बड़ी चूक हुई है। और हम लोग तो चूंकि विजय जी बैठे हुए हैं दिमाग में, हम तो 2001 की घटना एकदम याद आ गई। जब कल की घटना देखी, हम लोग उस समय घटनास्थल पे थे, तो उस तरह से, और सांसदों के अंदर भी वही दहशत थी। वो तो बाद में जब वो आश्वस्त हो गए कि हाँ उनके पास कुछ नहीं है और जो धुआं स्मोक है वो भी उतना हानिकारक नहीं है, तब वो जाके आश्वस्त हुए और तब उन्होंने उसको पकड़ा। वरना तो लगा कि पता नहीं इनके पास क्या है। और मुझे लगता है कि चूक इतनी बड़ी है कि निश्चित रूप से इसकी गहन पड़ताल होनी चाहिए। और खासकर जो न्याय भवन है, जिसके बारे में सरकार का दावा था कि बहुत ही अभेद सुरक्षा है, अभेद व्यवस्था है, बिल्कुल किलेबंदी है, परिंदा पर नहीं मार सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गैलरी जो है ना, आप पुरानी बिल्डिंग देखिए, उसकी गैलरी ऊंची है, उससे अगर कोई कूदेगा तो निश्चित रूप से उसका पैर टूटना तय है, वो भाग ही नहीं सकता। यहाँ वो गैलरी नीचे है, और क्यों नीचे की गई ये समझ में नहीं आया। जब आर्किटेक्ट जिसने भी ये भवन की डिज़ाइन जब बना होगा तो ये सोचना चाहिए था कि इस तरह के खतरे हो सकते हैं, पहले भी हुए हैं, पहले भी पर्चे फेंके गए हैं, कुछ तरह की चीज़ें हुई हैं। तो अगर इतनी नीचे गैलरी होगी, लोग कूद के और दौड़ लें संसद के अंदर, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं बड़ी चूक है उस हिसाब से। बिल्कुल, तो सुरक्षा में सेंधमारी जवाबदेही किसकी, इस पर आगे शुक्ला जी और विजय त्रिवेदी जी का भी जवाब लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।